नमस्ते, मैं सविता गोस्वामी हूँ। टाटा हॉस्पिटल में एज अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट काम करती हूँ और यहाँ आज मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो रही हूँ लंग कनेक्ट द्वारा। लंग कनेक्ट एक ऐसा उपक्रम है जिसमें जो लंग कैंसर होते हैं यानी फुफ्फुस की जो कर्क रोग की बीमारी होती है, उसके जो मरीज़ होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आधार देने के लिए जो एक उपक्रम किया गया है जिसका नाम है लंग कनेक्ट। और आज मैं आपसे ये बात कहने वाली हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि लंग कैंसर में, फुफ्फुस की इस बीमारी में बहुत सारी बार हमारे देखने में शारीरिक तकलीफ़ आती है। जैसे ही बीमारी का पता चलता है या बीमारी का पता चलने से पहले भी जो लक्षण होते हैं ज़्यादातर शारीरिक तौर पे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, तबीयत एकदम से घट जाना, वज़न का घटना, खाने पीने में दिक्कत होना। तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं ये शारीरिक तौर पे हैं और इसलिए कई बार सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसी के लिए उपचार के लिए भागदौड़ की जाती है। तो जब कर्क रोग का निदान होता है, शुरुआत में तो ये बहुत धक्कादायक बात होती है, बड़ा ही शौक लगता है क्योंकि कोई ये नहीं सोचता है कि आगे चलकर कभी मुझे कर्क रोग हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसको लेके काफ़ी मानसिक आघात हो जाता है, जिसमें लोगों को ये बात मानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसी कोई बीमारी से लड़ रहे हैं या ऐसी कोई बीमारी उनको हो गई है। बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया। और अगर परिवार में पहले किसी को नहीं हुआ है तब तो और भी परेशानी लगती है कि भाई मैंने क्या पाप किया, मेरी क्या गलती हो गई कि मुझे ये हो गया। फिर दूसरी धारणा ऐसी भी होती है कि लंग कैंसर की बीमारी उन्हें ही होती है जो सिगरेट पीते हैं या किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, तो उन्हें वो बीमारी हो जाती है। लेकिन सच्चाई में ये बीमारी जो इस प्रकार के व्यसन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष और महिलाओं को भी हो सकती है, यंगस्टर्स को भी हो सकती है और जो ओल्ड एज में है, वयस्क है, उनको भी हो सकती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो लगता है मैंने तो कभी ऐसे कोई व्यसन नहीं किया, ना कभी बीड़ी सिगरेट फूंका, फिर मुझे क्यों फेफड़ों की बीमारी हो गई। तो ये सारे सवालों के जवाब काफ़ी पेचीदा है, इसके जवाब मिलना भी कभी कभी बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक तकलीफ़ें बढ़ ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्यों, कैसे, मुझे। और इस सारे सवालों के देखा जाए तो कोई जवाब नहीं है और वक्त ऐसा होता है कि जल्द से जल्द इस तकलीफ़ों का, यानी जो बीमारी पता चली है उसका इलाज होना ज़रूरी होता है, उसका उपचार होना ज़रूरी होता है। और इस मानसिक तकलीफ़ों में लोग अगर उलझ के रह जाएं, कई बार इससे उदासीनता हो जाती है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, है ना। डिप्रेशन होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो गया है सब कुछ, हेल्पलेस महसूस होता है, बिल्कुल असहाय लगता है। तो ऐसे में दूसरी कोई और जाकर मदद लेना और भी ज़्यादा कठिन लगने लगता है। ये सारे इमोशनल चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है। अगर सच में कोई बीड़ी सिगरेट की व्यसन करता ही है और उसे ये बीमारी हो गई, तो हमने कितनी बार कहा, आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसा अभी हो गया है। तो ये जो ब्लेम गेम है, कई बार इसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है। लोग अपने आप में बहुत अपराधी महसूस करते हैं कि मैंने क्यों किया, सब लोग बता रहे थे ये बुरा है मेरे लिए, फिर भी मैंने क्यों किया। और फिर ये सारे इमोशनल तकलीफ से जब लोग उभरते नहीं हैं तो निर्णय लेना, ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है या फिर उसमें वक्त लग सकता है। और फिर ये जो वक्त बीत जाता है ये कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, यानी जो बीमारी की प्रथम अवस्था है, कई बार वो अवस्था आगे निकल के जा सकती है, जिसे हम स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं। या कई बार एक प्रथम अवस्था से दूसरी या तीसरी अवस्था में बीमारी चली जाती है। तो बीमारी पता चलने के बाद जितना जल्द हो सके उतने जल्द अगर ट्रीटमेंट हो जाए, उपचार हो जाए, तो उससे फ़ायदा होने के आसार भी बढ़ते हैं। और इसीलिए
ऐसे वक्त पर जब बीमारी का पता चल जाता है, उस वक्त में मानसिक आधार, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसी प्रकार से आपको मिल जाए। किसी प्रकार से मतलब कोई भी नज़दीकी सेंटर जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपको पता करना चाहिए कि ऐसे कोई आपको मानसिक तकलीफ़ के लिए कंसल्टेशन कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। ये आपका देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कैसे, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये तो पागलपन की बीमारी के लिए होते हैं, हम उनके पास क्यों चले जाएं। ये धारणाएं भी कई बार लोगों को इस प्रकार की प्रोफेशनल राय लेने से रोक देते हैं और इसमें ये तकलीफ़ और बढ़ जाती है। और तकलीफ़ सिर्फ पेशेंट की नहीं होती है, मरीज़ की नहीं होती है, बल्कि उसके परिवार की भी होती है। वो भी तो इस आघात से गुज़र रहे हैं, उनके सामने भी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या करें, कैसे करें। कमाने वाला है तो अभी वही बीमार हो गया तो आगे घर कैसे चलेगा, ट्रीटमेंट कराना है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो भी हो सकता है इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे में न सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उनके परिवारजन के लिए भी इस प्रकार का मानसिक आधार देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो किसी भी प्रकार के कर्क रोग के मरीज़ है या लंग कैंसर के मरीज़ है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि कहीं से भी अगर ज़रूरत आपको लगती है कि मानसिक आधार की या मानसोपचार की आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए। टाटा हॉस्पिटल में ये क्लिनिक है जिसे साइको ऑन्कोलॉजी क्लिनिक कहा जाता है। वैसे ही दूसरे जो आपके नज़दीकी कैंसर केयर सेंटर है, वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं ज़रूर होंगी। आप ज़रूर वहाँ पे जाएं। आप अपने डॉक्टर से बताएं कि आपको इमोशनल तकलीफ़ हो रही है। आपके डॉक्टर के साथ जब आप बात करते हैं तो सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ के बारे में बात ना करें। आपके मन में जो सवाल आते हैं, आपके मन में जो फीलिंग्स आते हैं या भावनाएं आती हैं, उसके बारे में उन्हें बताना और उसके लिए मदद जुटाना भी आपका कर्तव्य है, ताकि उससे पूरी तरीके से ट्रीटमेंट यानी शारीरिक और मानसिक ट्रीटमेंट दोनों ही अगर हो जाती है तो राहत बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे 1-to-1 सपोर्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी आप किसी के पास जाएंगे, कंसल्टेशन करेंगे, मानसिक आधार लेंगे, ये तो एक अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा तरीका है। लेकिन कई बार जब हम ग्रुप में, एक समूह के ग्रुप में एक दूसरे से सहायता लेते हैं और एक ही प्रकार के प्रॉब्लम से जब हम गुज़र रहे हैं और ऐसे में हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखते हैं, तो उसका कई बार ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसा देखा गया है कई सारे संशोधनों में। ऐसे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहाँ पर अलग अलग कैंसर की बीमारी के लोग एक साथ आते हैं और अपने अपने अलग विषयों पे, वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम पे चर्चा होगी ऐसा नहीं, वहाँ अलग कई तरीक़ों की चर्चाएं होती है, जिससे बीमारी के साथ सामना करने का हमारा एक नज़रिया बदल जाता है। हमें कई सारी दूसरी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये ऐसी जो चर्चाएं होती है, ये एक सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से की जाती है। और लंग कैंसर के लिए ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। मैं खुद भी उससे जुड़ी हुई हूँ और ये लंग कनेक्ट सपोर्ट ग्रुप है। इसके आज तक कई सारे सेशंस हो गए हैं। कोविड के दौरान ये सपोर्ट ग्रुप शुरू हुआ और कोविड के दौरान बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। जब लोग अस्पताल तक नहीं आ पा रहे थे, अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे थे, तब इसी सपोर्ट ग्रुप के द्वारा, लंग कनेक्ट के द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। आपस में अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर कर, अपने प्रॉब्लम्स का विचार विमर्श कर कर बहुत सारे चीज़ों पर वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो ऐसे ही अगर आपको पता है कि आप भी लंग कैंसर के मरीज़ हैं या परिवारजन हैं, तो आप भी लंग कनेक्ट से जुड़ सकते हैं। लंग कनेक्ट की मीटिंग हर महीने होती है। आप इससे जुड़कर इस मीटिंग में सहभागी हो सकते हैं। यहाँ पर हर बार आपका बोलना ही ज़रूरी है ऐसा नहीं है। अगर आप बोलने में हिचकिचाते हैं, आप लोगों की बातें सुन सकते हैं, धीरे धीरे अपना धीरज बटोर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आप चैट बॉक्स में लिख कर उसके बारे में राय लोगों से ले सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपका पढ़ा लिखा होना,
आपके पास पैसा है नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। एक बहुत आसान तरीका है जो घर बैठे आपको एक ऐसा सोर्स देता है जहाँ से बहुत सारे अलग अलग विकल्पों के ऊपर, अलग अलग समस्याओं के ऊपर आप घर बैठे ही बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग लंग कनेक्ट से जुड़ सकते हैं और इसकी मदद ले सकते हैं।